दोस्तों, कल्पना कीजिए आपके सामने 800 किलो कोयले का एक बड़ा सा पहाड़ रखा है। अब एक नजर अपने हाथ पर डालिए जहां आपने मूंगफली के दाने के बराबर एक छोटा सा कैप्सूल पकड़ा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस एक छोटे से कैप्सूल में उस पूरे कोयले के पहाड़ से भी ज्यादा ताकत है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन यही विज्ञान का सबसे बड़ा और खतरनाक सच है, और इस सच का नाम है एनरिच्ड यूरेनियम। इन दिनों सोशल मीडिया और खबरों में न्यूक्लियर एनर्जी की खूब बातें होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन के नीचे दबे एक गंदे और मामूली से दिखने वाले पत्थर में ऐसी कौन सी जादुई शक्ति भरी जाती है कि वह पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है? इसे बनाना कोई आम बात नहीं है। ये दुनिया की सबसे सीक्रेट, सबसे महंगी और सबसे खतरनाक प्रक्रियाओं में से एक है। बड़े बड़े वैज्ञानिक और भारी मशीनें दिन रात एक करते हैं, तब जाकर यह महाशक्ति तैयार होती है। और अगर इस प्रोसेस में 1 सेकंड की भी चूक हो जाए तो अंजाम एक ऐसी तबाही होगा जिसकी कल्पना भी डरा देती है। तो आखिर एक आम सा पत्थर न्यूक्लियर रिएक्टर का दिल कैसे बनता है? आज हम इस हैरान कर देने वाले सफर के हर एक राज से पर्दा उठाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके होश उड़ाने वाली है। इस प्रक्रिया का असली खेल एक प्राकृतिक रहस्य पर टिका है। खदानों से मिलने वाला प्राकृतिक यूरेनियम अंदर से एक जैसा नहीं होता। इसमें इसके 2 अलग अलग रूप होते हैं, जिन्हें विज्ञान की भाषा में आइसोटॉप्स कहते हैं। आप इन्हें 2 जुड़वा भाइयों की तरह समझ सकते हैं, दिखने में बिल्कुल एक जैसे, लेकिन अपनी ताकत और आदतों में एक दूसरे से एकदम अलग। पहला भाई है यूरेनियम 238। प्राकृतिक यूरेनियम में इसकी मात्रा 99.3% होती है, लेकिन यह भाई बहुत ही आलसी और स्थिर होता है। इसमें विखंडन की क्षमता लगभग ना के बराबर होती है, इसलिए हम इस U238 का इस्तेमाल सीधे तौर पर बिजली बनाने के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरा भाई है यूरेनियम 235। प्राकृतिक यूरेनियम में इस भाई की मात्रा केवल 0.7% यानी 1% से भी कम होती है। लेकिन दोस्तों, यही वो असली हीरो है, यही वो जादुई तत्व है जिसकी पूरी दुनिया को पागलों की तरह तलाश रहती है। इस U235 के अंदर न्यूक्लियर फिशन करने की एक बेहद अद्भुत और असीमित क्षमता होती है। जब इस पर एक छोटा सा न्यूट्रॉन टकराता है तो यह तुरंत 2 हिस्सों में टूट जाता है और अपने अंदर से भयंकर गर्मी और असीमित ऊर्जा बाहर निकालता है। अब पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने असली समस्या यही है। बिजली बनाने के लिए हमें इस मामूली 0.7% वाले U235 की मात्रा को किसी भी तरह बढ़ाकर कम से कम 3% से 5% तक ले जाना ही होता है। जब तक यह मात्रा नहीं बढ़ती, तब तक रिएक्टर चालू नहीं हो सकता। प्रकृति से मिले इस पाउडर में U235 की इसी मात्रा को आर्टिफिशियली तरीके से बढ़ाने की इस बेहद जटिल, लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया को ही विज्ञान की दुनिया में यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है। अब चुनौती यह है कि U238 और U235 दोनों ठोस रूप में हैं और आपस में पूरी तरह गूंथे हुए हैं। किसी भी इंसान या मशीन के लिए इन ठोस कणों को हाथ से या किसी सामान्य फिल्टर से अलग करना असंभव है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक कमाल का तरीका निकाला। यूरेनियम को एनरिच करने के लिए सबसे पहले ठोस यूरेनियम, जिसे येलो केक कहते हैं, को रसायनों की मदद से एक बेहद खतरनाक गैस में बदला जाता है। इस प्रक्रिया में यूरेनियम को फ्लोरीन गैस के साथ मिलाया जाता है, जिससे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड नाम की एक भारी गैस बनती है। यह गैस इतनी ज्यादा प्रतिक्रियाशील होती है कि अगर यह हवा में मौजूद जरा सी भी नमी या पानी के संपर्क में आ जाए तो यह तुरंत एक जानलेवा और सब कुछ गला देने वाला एसिड बना सकती है। इसलिए इस खतरनाक गैस को मोटे, मजबूत और पूरी तरह से सील किए गए स्टील के सिलेंडरों में बहुत ही सावधानी से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब यह गैस अलग होने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब इस गैस को दुनिया की सबसे सीक्रेट, सबसे महंगी और सबसे ज्यादा सुरक्षित मशीन में डाला जाता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन। आप इस मशीन की तुलना अपने घर की वॉशिंग मशीन के स्पिन ड्रायर से कर सकते हैं, जो बहुत तेजी से घूमकर गीले कपड़ों से सारा पानी बाहर की तरफ निकाल देता है। बस फर्क इतना है कि यह सेंट्रीफ्यूज मशीन कोई आम मशीन नहीं है। यह मशीन आवाज की गति से भी कई गुना ज्यादा तेज घूमती है। इसके अंदर का रोटर एक खास तरह के मैग्नेटिक फील्ड पर टिका होता है ताकि कोई घर्षण न हो। यह 1 मिनट में हजारों से लाखों चक्कर काटता है। जब इस मशीन के अंदर उस खतरनाक यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को डालकर तूफानी रफ्तार से घुमाया जाता है, तो भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही शानदार नियम, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, अपना काम शुरू करता है। अब यहाँ उन 2 भाइयों का वजन काम आता है। आलसी U238 थोड़ा भारी होता है और काम का U235 थोड़ा हल्का होता है। दोनों के वजन में जो अंतर है वह लगभग 1% से भी कम होता है। यह इतना मामूली अंतर है कि कोई आम मशीन इसे नहीं पकड़ सकती, लेकिन सेंट्रीफ्यूज मशीन इतनी तेज घूमती है कि वह इस छोटे से छोटे अंतर को भी पहचान लेती है। अत्यधिक तेज घूमने की वजह से भारी U238 गैस के अणु मशीन की बाहरी दीवारों की तरफ बहुत जोर से धकेल दिए जाते हैं, और जो हमारे काम के यानी
हल्के U-235 गैस के अणु हैं, वे मशीन के बिल्कुल बीच में यानी अक्ष पर इकट्ठा होने लगते हैं। बीच में जमा हुई इस गैस, जिसमें U-235 की मात्रा अब थोड़ी सी बढ़ गई है, को ऊपर लगे एक पतले पाइप के जरिए बहुत ही सावधानी से बाहर निकाल लिया जाता है और उसे तुरंत अगली सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दिया जाता है। बाहर की तरफ जमा हुई भारी और बेकार गैस को अलग कर दिया जाता है। एनरिचमेंट प्लांट में यह प्रक्रिया सिर्फ 1 या 2 मशीनों में नहीं होती। वहां ऐसी हजारों सेंट्रीफ्यूज मशीनें एक के बाद एक लंबी लाइन में जुड़ी होती हैं। इस पूरे भारी भरकम सेटअप को कैस्केड सिस्टम कहते हैं। महीनों तक दिन रात चलने वाली इस लगातार प्रक्रिया के बाद अंततः गैस में U-235 का प्रतिशत 0.7% से बढ़कर 3% से 5% तक पहुंच जाता है। और दोस्तों, यही वो बेशकीमती खजाना है जिसे हम लो एनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह यूरेनियम प्लांट तक पहुंचा कैसे, जमीन से इसे निकाला कैसे गया। चलिए कहानी को थोड़ा पीछे में ले चलते हैं। यूरेनियम किसी आधुनिक फैक्ट्री में नहीं बनता। यह हमारी पृथ्वी की परतों के नीचे पाया जाने वाला एक पूरी तरह से प्राकृतिक तत्व है। इसे यूरेनिनाइट नाम के पत्थर के रूप में खदानों से खोदकर निकाला जाता है। दुनिया भर में निकाले गए इन प्राकृतिक पत्थरों में यूरेनियम की मात्रा केवल 0.1% से लेकर 2% तक ही होती है। बाकी सब सिर्फ मिट्टी और बेकार चट्टानें होती हैं। हालांकि प्रकृति ने कुछ जगहों पर अपना खजाना छुपा रखा है। कनाडा के सस्केचेवान इलाके में कुछ ऐसी खदानें हैं जहां पत्थरों में यह 20% तक शुद्ध होता है, लेकिन इसे जमीन से बाहर निकालना किसी मौत के कुएं में उतरने जैसा भयानक अनुभव है। इसका सबसे बड़ा कारण आपको हैरान कर देगा। यह कारण रेडिएशन नहीं बल्कि अंडरग्राउंड वाटर है। अगर मजदूर जमीन के नीचे सीधे खुदाई करना शुरू कर दें तो जमीन के नीचे बहने वाला पानी का पूरा समंदर तेज प्रेशर के साथ खदान में भर जाएगा और सब कुछ डूब जाएगा। इस भयानक खतरे से निपटने के लिए आधुनिक इंजीनियर्स एक जादुई तकनीक आर्टिफिशियल ग्राउंड फ्रीजिंग का इस्तेमाल करते हैं। वे जमीन में बहुत गहरे छेद करके मजबूत पाइप डालते हैं और उनमें 0 से भी 30 डिग्री नीचे का बेहद ठंडा लिक्विड कैल्शियम क्लोराइड ब्राइन दौड़ाते हैं। यह लिक्विड महीनों तक जमीन में घूमता है और आसपास की मिट्टी और जमीनी पानी को पूरी तरह से जमा कर बर्फ की एक बेहद मजबूत दीवार बना देता है। पानी रुकने के बाद अत्याधुनिक रिमोट कंट्रोल मशीनों से सुरक्षित खुदाई की जाती है। जमीन से बाहर आए इस भारी पत्थर में ज्यादातर कचरा होता है। बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट्स में भारी क्रशर मशीनों की मदद से इसे पीसकर बारीक पाउडर बनाया जाता है। इस सूखे पाउडर में पानी और शक्तिशाली सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है। यह एसिड बहुत चालाक होता है। यह सिर्फ यूरेनियम को अपने अंदर घोल लेता है और बाकी मिट्टी को छोड़ देता है। कई बार फिल्टर करने और रसायनों की मदद से अंत में जो चमकीला पीला पाउडर बचता है उसे ही येलो केक कहते हैं। इसी पीले पाउडर को बाद में गैस बनाकर उन हजारों सेंट्रीफ्यूज मशीनों तक भेजा जाता है। अब वापस वर्तमान में आते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीनों की मदद से हमारे पास 5% एनरिच्ड गैस आ चुकी है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली बनाने के लिए गैस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए एक खास केमिकल प्लांट में इस एनरिच्ड गैस को वापस एक काले रंग के ठोस पाउडर यूरेनियम डाइऑक्साइड में बदला जाता है। फिर बहुत ही भारी मशीनों से अत्यधिक उच्च दबाव पर दबाकर इस काले पाउडर की मूंगफली के दाने के बराबर छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें पेलेट्स कहते हैं। इन्हीं छोटी गोलियों में एक ट्रक कोयले लगभग 800 किलो के बराबर असीमित ऊर्जा कैद होती है। इन्हें और ज्यादा मजबूत, स्थिर और कठोर बनाने के लिए इन्हें बड़े बड़े ओवन में 1400 से 1700 डिग्री सेल्सियस के भयानक तापमान पर 24 घंटे तक लगातार पकाया जाता है। इस पकाने की प्रक्रिया को सिंटरिंग कहते हैं। जब ये गोलियां पूरी तरह ठोस हो जाती हैं तो इन्हें एक लंबी और पतली धातु की ट्यूब में एक के ऊपर एक लाइन से भरा जाता है। इस ट्यूब को फ्यूल रॉड कहते हैं। यह ट्यूब किसी आम लोहे या स्टील की नहीं बनी होती, बल्कि एक बेहद खास धातु जिरकोनियम अलॉय की बनी होती है। जिरकोनियम की खासियत यह है कि यह न्यूक्लियर रिएक्टर की भयंकर गर्मी को आसानी से सहन कर सकता है। इसमें जंग नहीं लगता और यह न्यूट्रॉन्स को आसानी से आर पार जाने देता है। ऐसी सैकड़ों ट्यूब्स को एक साथ बांधकर एक बड़ा बंडल बनाया जाता है, जिसे फ्यूल असेंबली तैयार की जाती है। यह पूरी तरह से तैयार फ्यूल असेंबली अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के बिल्कुल दिल में यानी रिएक्टर कोर में जाती है। यह कोर असल में एक बहुत बड़ा, भारी और अत्यधिक दबाव वाला टैंक होता है जो पूरी तरह से पानी से भरा होता है। जब वैज्ञानिकों द्वारा रिएक्टर को चालू किया जाता है तो एक न्यूट्रॉन को बहुत ही सावधानी से जानबूझकर U-235 के परमाणु से टकराया जाता है। जैसे ही यह टक्कर होती है, परमाणु 2 छोटे हिस्सों में टूटता है। इसके टूटते ही भयानक गर्मी पैदा होती है और साथ ही नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये नए न्यूट्रॉन दूसरे U-235 परमाणुओं से टकराकर एक विशाल चेन रिएक्शन बनाते हैं। इसे बेकाबू होने से बचाने के लिए रिएक्टर में खास कंट्रोल रॉड्स डाली जाती है जो फालतू न्यूट्रॉन्स को सोख लेती हैं। इस रिएक्शन की भयंकर गर्मी से पानी खौलकर उच्च दबाव वाली भाप बनाता है। यह तेज भाप विशाल टरबाइनों को घुमाती है, जिससे जुड़ा जनरेटर भयंकर मात्रा में बिजली पैदा करता है।
इस ताकतवर यूरेनियम का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। साल 1789 में जब मार्टिन क्लैपरॉथ ने इसकी खोज की तो इसे सिर्फ कांच रंगने वाली एक मामूली धातु माना गया। लेकिन असली मोड़ 1896 में आया जब हेनरी बेकरेल ने देखा कि यह पत्थर बिना किसी बाहरी ऊर्जा के अपने अंदर से कुछ इनविजिबल रेज निकाल रहा है। विज्ञान के लिए यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था। यहीं से रेडियो एक्टिविटी का जन्म हुआ और मैरी क्यूरी जैसे वैज्ञानिकों ने बताया कि इस छोटे से पत्थर में असीमित ऊर्जा का महासागर छुपा है। फिर 1938 में न्यूक्लियर फिशन की खोज के साथ परमाणु ऊर्जा का युग शुरू हुआ। लेकिन इसका एक डरावना सच भी है। 3 से 5 साल बाद जब रॉड्स का U-235 खत्म हो जाता है तो बचा हुआ स्पेंट फ्यूल न्यूक्लियर कचरा इतना रेडियो एक्टिव होता है कि बिना सेफ्टी सूट इसके पास जाना भी बेहद खतरनाक है। रेडिएशन रोकने के लिए इसे 10 से 20 साल गहरे पानी के पूल्स में ठंडा करके कंक्रीट और शीशे के मोटे बक्सों में जमीन के नीचे हजारों सालों के लिए दफना देते हैं, क्योंकि इसे हमेशा के लिए नष्ट करने का तरीका वैज्ञानिक आज भी खोज रहे हैं। तो दोस्तों, एक मामूली पत्थर को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने का यह सफर बेहतरीन इंजीनियरिंग का चमत्कार है। यह हमें साफ ऊर्जा तो देता है, लेकिन एक छोटी सी गलती के परिणाम बहुत खौफनाक हो सकते हैं। क्या भविष्य में हमें न्यूक्लियर एनर्जी पर ज्यादा निर्भर होना चाहिए या इसके खतरे बहुत बड़े हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही पावरफुल टॉपिक्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।